हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 10 हु तू तू। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्रों में खिलाड़ियों की तस्वीरों के आगे उनके द्वारा खेले जाने वाले खेलों के नाम लिखे हुए हैं। उन्हें पहचान कर उनके नाम उनके चित्र के सामने लिखिए। यहाँ पर पीटी उषा, हिमा दास, मैरी कॉम, मिताली राज, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्ज़ा, दीपिका कुमारी, दीपा कर्माकर आदि खिलाड़ियों के नाम लिखे हुए हैं। हमें चित्र देखकर और खेले जाने वाले खेल का नाम पढ़कर खिलाड़ी को पहचान कर उसका नाम दी गई जगह पर लिखना है। तो चलिए पहला चित्र पहचानते हैं। यह खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है, तो यहाँ हम लिखेंगे गीता फोगाट। इस खिलाड़ी का नाम है गीता फोगाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह चित्र पीटी उषा का है, यहाँ हम पीटी उषा लिखेंगे। मुक्केबाजी, यह चित्र मैरी कॉम का है। बैडमिंटन, यह चित्र पीवी सिंधु का है। बैडमिंटन, यह चित्र साइना नेहवाल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेनिस, यह चित्र सानिया मिर्ज़ा का है। क्रिकेट, यह खिलाड़ी मिताली राज हैं। जिम्नास्ट, ये दीपा कर्माकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशानेबाजी, यह चित्र दीपिका कुमारी का है। दौड़, यह खिलाड़ी हिमा दास हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। क्या आपके विद्यालय में क अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श के बारे में जानकारी दी जा रही है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, हमारे विद्यालय में अच्छा स्पर्श बुरा स्पर्श के बारे में जानकारी दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ख, सभी को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। ग, बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल रहा है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ, बालिकाओं को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल रहा है। प्रश्न 3, लड़कियों और लड़कों के समान अधिकार होते हैं। क्या यह कथन आपके परिवेश के अवलोकन के अनुरूप सही है और क्यों? यहाँ लिखेंगे यह कथन हमारे परिवेश के अवलोकन के अनुरूप सही है क्योंकि आज के इस युग में लड़कियों को भी लड़कों के समान सभी सुविधाएं दी जाती हैं। उन्हें सभी समान अधिकार प्राप्त हैं, जैसा कि उन्हें विद्यालय में सभी के समान शिक्षा मिलती है, समान वर्दी मिलती है, समान सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा का भी समान अधिकार है। उन्हें किसी भी प्रकार के भेदभाव का सामना अब नहीं करना पड़ता। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आज के परिवेश में लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार प्राप्त हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए व्यवसायों में से अपनी पसंद के 5 क्षेत्रों के कार्य करने वाली प्रसिद्ध महिलाओं के नाम लिखिए। आप देख सकते हैं इस चित्र में महिला और बहुत सारे व्यवसायों के नाम लिखे हुए हैं। हमें यहाँ पर 5 व्यवसायों और उनसे संबंधित प्रसिद्ध 5 महिलाओं के नाम लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। पहला, माँ। यहाँ मैं अपनी माँ का नाम लिखूँगा क्योंकि मेरे लिए वही सबसे प्रसिद्ध महिला है और मेरी माँ का नाम। तो बच्चों यहाँ पर आप अपनी माताजी का नाम लिख सकते हैं। दूसरा, पुलिस। पुलिस में किरण बेदी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तीसरा, खिलाड़ी। खिलाड़ी में पीटी उषा का नाम सभी को मालूम है, वे बहुत ही प्रसिद्ध महिला हैं। चौथा, कलाकार। कलाकार में माधुरी दीक्षित का नाम सभी को मालूम है, वे बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं। नर्स, यहाँ पर मदर टेरेसा का नाम लिखा जाएगा क्योंकि उनकी प्रसिद्धि के बारे में सभी को मालूम है। इसके अलावा भी बच्चों आप अपनी पसंद के व्यवसाय व उनसे संबंधित प्रसिद्ध महिलाओं के नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, एक कहावत है, एक लड़की को पढ़ाने से पूरे परिवार को फ़ायदा होता है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ हम लिखेंगे यह कथन बिल्कुल सही है क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो वह अपने माता पिता, छोटे भाई बहनों की मदद करती है। शादी के बाद वह अपने बच्चों को पढ़ाती है,
अपने पति के बिजनेस में हाथ बटाती है। कई बार पढ़ लिख कर जब लड़की की नौकरी लग जाती है तो घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। बच्चों, आपकी वर्कशीट के साथ जीवन कौशल, प्रतिरोध क्षमता व अनुकूलनशीलता से संबंधित वर्कशीट भी जोड़ी गई है। चलिए इससे संबंधित प्रश्न उत्तर भी करते हैं। पहला, आपको 11 किलोग्राम गेहूं तौलने हैं, पर आपके पास 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम भार के बट्टे वज़न तौलने के लिए हैं। आप कैसे गेहूं तौलेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे 5 बट्टे 2 किलोग्राम के तथा 1 बट्टा 1 किलोग्राम का लेकर गेहूं तौलेंगे। प्रश्न 2, कभी हार मत मानो विषय से संबंधित कोई एक नारा लिखिए। तो यहाँ पर हमें एक नारा लिखना है, कभी हार मत मानो। तो बच्चों, यहाँ पर नारा आप स्वयं लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मेरे द्वारा लिखा गया नारा इस प्रकार है, की गई मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हमें जीवन में कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए और कभी भी की गई मेहनत बेकार नहीं होती। तो बच्चों, ये नारा मेरे द्वारा बनाया गया था। आप अपनी नोटबुक में अपने द्वारा बनाया गया कोई भी नारा लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अन्य विषयों पर बनी हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।